नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी भगवत गीता की 18 दिन की यात्रा के दूसरे दिन में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 संख्या योग की, जहां कृष्ण पहली बार बोलना शुरू करते हैं और अर्जुन के अंदर ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। ये अध्याय केवल गीता का सबसे बड़ा अध्याय नहीं, बल्कि पूरा गीता का सार भी इसमें है। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या योग। पहले अध्याय में हमें देखा कि अर्जुन का मन विषय से भर गया था। अब अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, कर्पण्या दोषपाहता स्वभावा प्रिंचामि त्याम द्राम समबोधा चेता। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा मुझे सिखाइए। ये पहला कदम होता है ज्ञान की तरफ, जब हम अहंकार छोड़कर शरण लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, असोज्ञान अनवश्च सबम प्राजवदम चा बासे। जो भक्ति मरने या जन्म लेने वाला है, उसके लिए शोक करना मूर्खता है। यहाँ कृष्ण पहली बार आत्मा का ज्ञान देते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा ना कभी जन्म लेता है, ना मरते हैं। आत्मा अनादि है, अविनाशी है, अशेष बढ़ाते हैं, पर आत्मा अमर है। कृष्ण कहते हैं, ये शरीर तो वस्त्र जैसा है। बसमी जीर्णानि वैत्रा बसाया। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनने जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे ले लेती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्तव्य युद्ध करना है, ना कि परिणाम की चिंता करना। कर्मण्येव बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये एक महान ज्ञान है जो हर युग, हर समय, हर व्यक्ति के लिए सत्य है। अपने कर्म करो ईमानदारी से, निष्कपट भावना से, पर फल की चिंता ना करो। इससे हमें स्ट्रेस नहीं होता, एक्सपेक्टेशन से मुक्ति मिलती है, जीवन में बैलेंस आती है। इस अध्याय का नाम है संख्या योग। संख्या का अर्थ है विवेक, बुद्धि, तत्व ज्ञान। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, उसे सुख दुख, हार जीत, गर्मी सर्दी कुछ भी प्रभावित नहीं करता। स्थितप्रज्ञस्य का वासा। अर्जुन पूछते हैं, स्थिर बुद्धि व्यक्ति कैसे होते हैं? कृष्ण कहते हैं, जो विषयों में आसक्ति नहीं रखता, जो अपने इंद्रियों का नियंत्रण करता है, जो अंदर से संतुलन रहता है, जो सत्वभाव में जीता है। ये अध्याय हमें सिखाता है, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, आत्मा को समझो, शरीर से आगे बढ़ो, सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करो। आज के टाइम में भी जब हम फेल होते हैं, घबराते हैं, जब कुछ छूट जाता है, टूटे हैं, तो याद रखो, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, तुम अमर हो। जब भी जीवन में मुसीबत आए, संख्या योग याद करो। मैं अपना कर्म करूँगा बिना फल की चिंता के। तो दोस्तों, ये था अध्याय 2 संख्या योग। ये गीता का फाउंडेशन है, जहाँ कृष्ण पहली बार ज्ञान देते हैं, आत्मा के तत्व को समझते हैं, निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं। अगला अध्याय होगा कर्म योग, जहाँ कर्म और भक्ति का मेल होगा, जहाँ कृष्ण और गहरी ज्ञान देंगे कर्म के परिणामों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपके जीवन में कभी संख्या योग का ज्ञान मदद कर रहा है। जय श्री कृष्ण। नमस्ते।